63वें सूत्र के अंदर कह रहे हैं, स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम। और कह रहे हैं देखो कि जब भक्ति मार्ग में अपने मन को संभालना है और अपने मन को संभालना है, और जो भक्ति मार्ग में जा रहा है तो लौकिक इच्छा या लौकिक कामनाओं से मन को कैसे बचाना, उसके लिए कह रहे हैं कि स्त्री धन नास्तिक और वैरी, इतने चिंतन जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है। और ये शब्दों के द्वारा कह रहे हैं काम क्रोध वैर ये सबको मन में न आने देना, क्योंकि जिसका चिंतन करते हो ना उसको पहले आप मन में लाते हो। जब भगवत सेवा करते करते लौकिक विषय का चिंतन हो जावे, इसलिए कहा स्त्री चिंतन, धन का चिंतन यानी लोभ, फिर कहा नास्तिक। देखो भगवत सेवा करते करते अपन को ये लगे न, देखो हम कैसे कर रहे हैं, उसको इतना इतना कह रहे हैं, वो प्रभु में आके बैठता ही नहीं है। अरे भैया जो सामने बैठे उनका चिंतन छोड़ के जिसके मन में भाव नहीं है उसका चिंतन उस समय क्यों कर रहे हो? उसका जो भी होगा वो जानता है और प्रभु जानते हैं। लेकिन उस समय जब प्रभु के सानिध्य में अपन बैठे हैं तो उस समय प्रभु को छोड़ के अपन उसका चिंतन क्यों करते हैं? और कहते हैं वैरी, और जिसके संग अभी शत्रुता है उसका चिंतन करोगे तो आपके मन में भाव कौन से आएंगे, प्रेम के वैर के? जरा याद करके देखो, पता चलेगा। जिससे अभी आड़ा टेढ़ा चल रहा हो जरा सा याद करना, और याद करते ही देखो आपके हृदय में जो आनंद का भाव था वो भाव वैर के भाव से, द्वेष के भाव से भरने लगेगा। तो कहा कि जब प्रभु के मार्ग में चलो और प्रभु के सन्मुख बैठे हो तो जैसा चिंतन होता है वैसी ऊर्जा आप जगाते हो, और जैसी ऊर्जा होती है उस प्रकार उस दिशा में अपन को धकेलती है। ऊर्जा देखो धकेलती है, भगवत चिंतन हो रहा है तो प्रभु की ओर अग्रसर करती है, और प्रभु से विपरीत चिंतन हो रहा है तो अपन को उस तरफ धकेलती है। इसलिए इतने चिंतन से भक्त को बचना चाहिए।